उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिया था आज से कुछ वक्त पहले कि राज्य भर की सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। उसके लिए एक 15 नवंबर तक का समय था। 15 नवंबर तक वो लक्ष्य पाया नहीं जा सका, तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उस अवधि को 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा दिया, और अब वो हो गया 30 नवंबर तक वो अभियान। ये तो एक सार्वजनिक सूचना है जो सबके पास है, लेकिन मैं आज जब आपसे बात करने आया हूं सड़क और उसके गड्ढों पर, तो एक विशेष चिंता के साथ आया हूं। मसला ये नहीं कि कितने गड्ढे भरे गए और कितने बच रहे, मसला ये कि जो गड्ढे भरे जा रहे हैं वो इतनी सतही तौर पर भरे जा रहे हैं कि उनका जीवन काल बहुत छोटा दिख रहा है। आप गड्ढों में जाइए, उनके ऊपर कुछ काला पेंट जैसा कुछ डाल दीजिए मिट्टी भर के, और फोटो खींच लीजिए और सबमिट कर दीजिए, कहिए ये गड्ढा भर गया। ये रास्ता नहीं चलेगा। ये सार्वजनिक धन के साथ अपराध की स्थिति है जो कर रही है नौकरशाही। कोई भी विभाग हो, मैं विभागों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि पीडब्ल्यूडी है कि आरईएस है या कौन सी है, नहीं। मैं जानता हूं शासन। ऐसे दृश्य मैं देख रहा हूं कि जूते की ठोकर से मरम्मत हुआ गड्ढा उखड़ गया दोबारा। ऐसे दृश्य मैंने उत्तर प्रदेश से देखे कि लड़कों ने मरम्मत हुई सड़क को अपने उंगलियों से उखाड़कर हाथ में ले लिया। ये क्या तमाशा है और कैसा तमाशा है? 85 करोड़ रुपया इस ड्राइव में लग रहा है, और जो काम जमीन पर दिख रहा है वो इस स्तर का, इस गुणवत्ता का नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे चित्र जहां जहां से आ रहे हैं उनको प्रमाण के तौर पर स्वीकार करे शासन, और जो भी ठेकेदार से लेकर और संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने उसको मंजूरी दी होगी, वेरीफाई किया होगा कि हाँ भाई सड़क दुरुस्त हो गई, हमने देख लिया, उन सबको जेल भेजिए। ये तमाशा है। एक काम और होना चाहिए, सड़कों के निर्माण में एक व्यवस्था ये करे शासन कि वहां पर एक बोर्ड लगाइए, उस बोर्ड पर लिखिए कि फला ठेकेदार ने ये बनाई, उसका मोबाइल नंबर ये, उत्तर प्रदेश शासन के फला अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया और इसको मानकों के अनुरूप पाया, उसका नाम ये, पद नाम ये, डेजिग्नेशन ये और मोबाइल नंबर ये। इतना लिखिए ताकि जनता के पैसे से जो काम हो रहा है, जनता को जानने का हक तो है कि किसने किया, काला सफेद। फिर बाकी काम जनता खुद कर लेगी। सरकार सिर्फ इतना कर दे कि टेलीफोन नंबर और नाम पता दे दे उसमें ठेकेदार का, और इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जो भी होता हो उसका। बाकी काम तो जनता कर लेगी। फिर उसके बाद एक ही बार एक गड़बड़ घोटाला हो सकता। एक बार प्रदेश भर में सड़कों पर ऐसा बोर्ड लग जाए सूचना का, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि उसके बाद फिर शायद ही कोई प्रदेश में सड़कों के निर्माण में घपला घोटाला करने की हिमाकत करे। जनता उसको ढूंढ लेगी। ऐसा कर दीजिए, पारदर्शिता भी रहेगी। फोटो खींचकर काम की समाप्ति की घोषणा करना अधिकारियों को बहुत आता है। यह उनका पुराना शगल है, और उनके इस भ्रमजाल के
व्यामोह में और चक्रव्यूह में यानी कितनी सरकारें फंस गईं। सड़कों को लेकर हमेशा शिकायतें रहीं, कोई शासन रहा हो, कोई व्यवस्था रही हो, और हमेशा कागज पर गड्ढा मुक्ति से लेकर और सड़क निर्माण चलता ही रहता है। वो कहां हो रहा है ये पता ही नहीं लगता। आप प्रदेश के बड़े शहरों की बात ले लीजिए और चाहे छोटे शहरों की ले लीजिए। एक मुख्यमंत्री कार्यालय को एक मेरा सुझाव और है, एक सार्वजनिक उद्घोषणा करवा दीजिए जनता के लिए कि जो भी व्यक्ति अपने आसपास के इलाके के सड़क, क्षतिग्रस्त सड़क, उसके अव्यवस्था की फोटो भेजेगा, उस पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। और दूसरा, जहां जहां पीडब्ल्यूडी ने या सरकारी एजेंसियों ने घोषणा कर दी कि हमने सड़कें दुरुस्त कर दी, वहां की एक्चुअल फोटो जो भेजेगा, अगर वहां दुरुस्त नहीं हुई है और मजबूती के साथ काम नहीं हुआ है तो सरकार उसको पुरस्कृत भी करेगी। ऐसा कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तो रियल टाइम में फोटो आएगी कि सड़क के बना के गए बाबू साहब लोग सड़क है और जूते से रगड़कर सड़क उखड़ गई। मिट्टी की सड़क भी इससे मजबूत होती है भाई। गांव में ये कैसी सड़क बन रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसे अधिकारी, ऐसे कारकुन ये मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा के साथ भी घात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का जो इकबाल है वो कसौटी पर आ जाएगा, मुझे लगता है इस सड़क अभियान के चलते। ऐसी सड़कें तो स्वीकार नहीं हो सकती जो हथेली से उखाड़ ले, उंगली से उखड़ जाएं, और वो भी आम जन के टैक्स के पैसे पर ये लीला हो रही है। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इस विषय को तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी निरीक्षण अलग चीज है। जनता तो दिन में 6 दफे निरीक्षण कर रही है, निकलते बैठते देख रही है कि क्या हो, लिपापोती हो रही है सड़क पर। इसलिए कबीर ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जनता जो आंखों से देख रही है उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, बाबू जो कागजों में लिख रहे हैं उस पर नहीं। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलती तब तक मुझे लगता है कि सड़क सुधारो अभियान अपनी उस गति को नहीं पहुंच पाएगा जिस लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की थी, शुरुआत की। धन्यवाद।